अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग है बेसिकली चांद रात का, और इसके अलावा चांद रात तो थी ही थी, साथ मेरी भाभी का बर्थडे भी था। भाई मुझसे छोटा है बट अब इकलौती एक ही भाभी है, तो मुझे तो बड़ा शौक है भाभी कहने का, तो मैं उसे भाभी ही कहूँगी। चांद रात थी और हमारे घर में अभी भी रेनोवेशन चल ही रही थी, काम चल ही रहा था। और इग्नोर मेरा पहले वाला टायर्ड फेस, क्योंकि घर में इतना काम, धूल मिट्टी वगैरह है, तो कितनी भी अपनी केयर कर लो लेकिन वो केयर का असर नज़र नहीं आ रहा। अब यहाँ पर देखें, सामने वाला रूम जो कि न्यू बना है, वहाँ की वायरिंग हो रही थी और जो मार्बल वगैरह लगा है उसकी पॉलिशिंग वगैरह चल रही थी। तो ढेर सारे काम थे जो कि अपने वक्त के बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे वक्त से अपने, तो हो ही रहे थे। खैर, अब साथ साथ बर्थडे में जाने की तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चों के कपड़े सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे उन्हें क्या पहना कर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बाहर रिमझिम भी चल रही थी, बारिश कभी हो रही थी कभी बंद हो रही थी, और घर में काम फैला हुआ है, उस वजह से कोई भी चीज़ अपनी जगह पर सही से सेट नहीं है। बट जितना हो सका मैंने सेट किया। उसके बाद मैंने दोनों बच्चों की ट्विनिंग करवाई थी, सेम ड्रेसेस लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि मेरे दोनों बच्चे सेम ड्रेसेस पहने। और ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने प्रेस करके रख लिया था, क्योंकि लाइट का पता नहीं होता। कराची के आजकल बहुत ख़तरनाक वाले हालात चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने ड्रेस को चेंज कर लिया अपने, और उसके बाद फेस वॉश वगैरह करके आ गई थी मैं। और वो अलग बात है कि फेस वॉश होने के बाद भी वॉश हुआ नहीं लगता। अब मेरी यहाँ पर थोड़ा बहुत सा मेकअप रखा हुआ था, जैसे मैंने बताया, चीज़ें सारी सारी दरहम भरम हुई हुई है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का सा मैं मेकअप लूँगी, ऐसा वाला मेकअप जो कि फटाफट से होगा और 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो मैं हल्का फुल्का मेकअप निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं फ़ेस पाउडर ढूंढ रही थी बट वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, फिर मैंने बिल्कुल लास्ट से निकाला। और कितना सारा मेकअप मैंने रिव्यू के लिए रखा हुआ है, लेकिन मेकअप वाली वीडियोस तो बन ही नहीं पा रही है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगी, बस एक बार घर सेट हो जाए उसके बाद हर चीज़ रूटीन पर आ जाएगी। अब ये रही, मैं फ़ोकस लेने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ से फ़ोकस मिले कि मैं आपको नज़र आऊँ, और फाइनली थोड़ा सा फ़ोकस नज़र आ गया। इग्नोर माई डबल चिन। ये रही मैं। अब मैं हल्का फुल्का मेकअप फटाफट से करूँगी। फेस वॉश करके मैंने जस्ट सीरम लगा लिया था, और गोल्डन पर्ल का विटामिन सी सीरम लगाया था। उसके बाद मैं कंसीलर ही अप्लाई करूँगी डेली बेसिस पे मेकअप करने में। या जहाँ मुझे हल्का फुल्का सा तैयार होना होता है ना, वहाँ पर मैं बेस वगैरह नहीं अप्लाई करती, जस्ट कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ, और अपनी फिंगर की हेल्प से उसको पूरे फेस पर ब्लेंड कर लेती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी फिंगर्स में ना नेचुरली हीट होती है, तो वो आपकी कंसीलर की लाइट सी कवरेज को भी हाई कवरेज या हाई तो नहीं, फुल कवरेज बना देती है, कि आपके फेस पर और किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर मैंने कंसीलर को अच्छे तरीके से अपने फेस पर स्प्रेड कर लिया, और आप लोगों के सामने ही है कि मुझे और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं थी। अब मैं इसे बेकिंग कर लूँगी। बेकिंग मतलब फेस पाउडर से अपने जो कंसीलर है उसको सेट कर लूँगी। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आगे बहुत सारे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, मेरा होम टूर तो ज़रूर आएगा। बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी से मेरे घर को बहुत वेल फर्निश टाइप का सेट कर दे, क्योंकि काम बहुत लेट हो गए, टाइमिंग से ज़्यादा, इतने ज़्यादा लेट हो गए कि जितना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अब यहाँ पर मैंने फेस पाउडर से अपना फेस सेट करने के बाद आईब्रोज़ भी देखिए नीट नहीं है मेरी, क्योंकि टाइम ही नहीं है कुछ भी करने का, ना दिल है कुछ करने का। ईद जैसी ईद नहीं लगी। ये वाला व्लॉग चांद रात का है, और बीच में ईद का व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया, और अब मैं इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वाले व्लॉग को। जो आईब्रो पेंसिल में एक ब्राउन शेड था और एक ब्लैक शेड था। ब्लैक शेड को मैंने अपनी आइज़ पर यानी लाइनर की तरह लगा लिया है। आप लोगों के सामने ही मैं मेकअप कर रही हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। कभी आपको अचानक भी जाना हो और आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो ये 5 मिनट वाला झटपट सा मेकअप है। वही आईब्रो पेंसिल से मैंने ब्लैक कलर लेके अपनी आइज़ पे मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है, और साइड पे मैंने कॉर्नर बना लिया ताकि मेरी आइज़ बड़ी बड़ी खुली खुली सी लगे, और आइज़ देखें एकदम से प्रोमिनेंट होना लगना शुरू हो गई है। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, और ये सारा मेकअप मेरे हाथ से ही किया है मैंने, क्योंकि मैंने सारा मेकअप लेके तो बैठी नहीं थी। फटाफट से बस मैंने 2-4 चीज़ें निकाली और उसी से ही मैंने अपना मेकअप कंप्लीट किया है। और लिप्स में मैंने बेबी लिप्स लगाई हुई होती है, वैसे मैं रेगुलर लगा के ही रखती हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका ऊपर का मॉइस्चर हट भी जाता है ना, तो कलर जो होता है ना, स्टेन, वो रह ही जाता है बेबी लिप्स का आपके लिप्स पर। तो यहाँ पर मैंने अब मस्कारा अप्लाई कर लिया,
उसके बाद मैं ब्लश ऑन लगाऊंगी, लेकिन उसका मैं ब्रश लेना भूल गई थी, तो मेरे पास जो फेस पाउडर वाला पफ रखा हुआ था, मैंने वही पफ से ब्लश ऑन भी अप्लाई कर लिया। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस आपको जुगाड़ आना चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो जुगाड़ू तो आप लाजमी होंगे होंगे तो मैंने वही वाले पफ से ब्लश ऑन अप्लाई कर लिया है, और मुझे चीक्स के ना इस साइड पर बहुत अच्छा लगता है, और वही वाला ब्लश ऑन मैंने फिंगर पर लेकर अपनी आईज लिड पर अप्लाई कर लिया है, ताकि मुझे एक फ्रेश सा लुक अचीव हो जाए। और साइड पे ही वाइट वाला हाइलाइटर था, वो मैंने अपने टीयर डक पर लगा लिया है, और चीक बोन्स पर लगा लिया है, और नोज टिप पर अप्लाई कर लिया है। और बस देखें, जितनी स्पीड से मैं ये मेकअप भगा रही हूँ ना, रियल में मैंने इतनी ही स्पीड से ये मेकअप को किया है। उसके बाद अब मैं बेबी लिप्स लगा रही हूँ, क्योंकि देखें मॉइस्चर तो हट गया बट स्टेन इसका रह गया। तो बेबी लिप्स मैं अप्लाई कर लूँगी, ताकि ये देखें मेरा सारा फ्रेश लुक अचीव हो चुका है। आईब्रोज़ को इग्नोर कीजिएगा, हल्की फुल्की सी नीड की ज़रूरत है, वैसे इतनी कोई भरी भरी जंगल नहीं आई हुई है तो ये रहा मेरा लुक। उसके बाद मैंने हेयर भी बस लाइट सा केचर लगा लिया था, छोटे से हुप्स पहन लिए थे मैंने, और तैयार होकर मैं कब से वेट कर रही थी। मेरे भाई साहब का वो आए नहीं थे, मुझे वो लेने के लिए आने वाले थे, क्योंकि ज़ेब तो थे जॉब पर, और मेरा गला जो है ना वो नेक बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने बहुत नाजुक सी चेन अपने गले में पहन ली थी। तो ज़ेब जॉब पर थे और भाई साहब मुझे लेने आने वाले थे, तो वो मुझे लेने आए उससे पहले मैंने थोड़े से शशके मशके कर लिए, और दोनों हाथों में मैंने कंगन पहन लिए थे। अब जो मैंने आपको दिखाया था ना कि मेरे जो सहन में काम हो रहा था, तो माशाल्लाह से पॉलिशिंग हो चुकी थी, और रिमझिम भी स्टार्ट हो चुकी थी। और बेसिकली यही होता है कि पॉलिश के बाद पानी नहीं लगना चाहिए, बट यहाँ मेरे रूम की पॉलिश हुई बाहर की, और वैसे ही रिमझिम स्टार्ट हो गई थी। तो खैर काम तो शुक्र है अल्लाह का कि हो गए हैं, बस थोड़े बहुत काम बाकी है जो होकर नहीं दे रहे, अल्लाह ताला उसे भी जल्द से जल्द ख़त्म करवा देंगे। और ये देखें कराची का मौसम अभी भी फुल बादल काले हुए थे, और वो देखें मेरी हमारी न्यू छत जो अभी बनी है ना, वो रही सामने, क्योंकि जो ये सामने वाला रूम है ना वो भी अभी न्यू बना है। और बच्चे ये रहे शाज़ेन। क्या चाहिए? गाय पे चाहिए। आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा हंसी करके बता दो। चू 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 चू। गाय बुब्बू, गाय बुब्बू, न्यू गाय बुब्बू था। चिम चिम दे रही। और ये रहे मेरे बच्चे, माशाल्लाह दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला दोनों को सेहतियाबी तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो यहाँ पर भाई साहब मुझे लेने आ गए थे। भाई साहब मीन्स हंजला नाम है मेरे भाई का। तो वो मुझे लेने आ गया था, तो मैंने सोचा चलो उसे भी इस ब्लॉग में डाल ही देते हैं, पकड़ के ले आते हैं उसे। और भाई फाइनली आखिर इकलौता हमारा भाई है, उसकी इकलौती एक मंगेतर है जिसकी बर्थडे में हम जा रहे हैं। तो ये व्लॉग एक तरह से ना उनके लिए बहुत स्पेशल भी हो जाएगा, कि ये यादें मेमोरीज़ बन के रह जाएगी। तो यहाँ पर मैं तैयार हो गई, और अब हम जा रहे हैं। अब देखेंगे आप रास्ते का व्लॉग, और उसके बाद फिर हम जाएंगे उधर जहाँ पर आपको मैं लेके जा रही हूँ। तो बकरा ईद थी, तो लोग ऊँट गायाँ भैंस वगैरह सब चला रहे थे रोडों पे, और मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। और ऐसे मौसम में ग्रीनरी देखने में ना दिल को जो ठंडक मिलती है, वो मैं बस एक्सप्रेस नहीं कर सकती। तो बस चलते चलते हम पहुंच गए रेहान बेकरी, जो कि मेरी ज़ेब की हम सब की बहुत फेवरेट बेकरी है। और कब से हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई हमें फ्लावर वाले स्टॉल मिल जाए, बट बारिश हो रही थी तो कोई स्टॉल नहीं था। तो बेकरी के पास एक आंटी बैठी हुई होती हैं ये सारे आइटम्स लेके फ्लावर्स के, तो वहाँ से भाई ने बुके लिया और ये वाले कंगन लिए। और अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती हैं जब फियोंसी या हस्बैंड अपने हाथ से कंगन या गजरे पहनाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंगन ले लिए, फ्लावर्स लिए, और केक डिसाइड कर रहे थे मैं और हंजला कि कौन सा केक लेके जाना है। 2-3 केक हमें अच्छे लग रहे थे। मुझे ये ब्लू जो है ना वो बहुत प्यारा लग रहा था, बट वो बकरा ईद से रिलेटेड बना हुआ था, और ये सारे केक बहुत प्यारे लग रहे थे। लेकिन काफ़ी सारे केक तो बकरा ईद के थे, और एक केक रेड वाला ही पसंद आया, तो ये किसी के एनिवर्सरी वाला केक था। फिर ये वाला सोचा तो मुझे थोड़ा सा लाइट लगा। उसके बाद आगे चल के मैं आप लोगों को केक शो करवाऊंगी कि हमने कौन सा केक लिया। ये वाला केक बहुत प्यारा लगा, बट ये किसी और के लिए बुक था पहले से ही। तो फिर फाइनल हम लोगों ने ये किया कि पर्पल मुझे पसंद आ रहा था, पिंक भाई को पसंद आ रहा था, लेकिन मैंने कहा केक मैं ले रही हूँ तो मेरी मर्ज़ी चलेगी। पर्पल कलर का केक हम लोगों ने लिया, केक लिया, और फिर से हम रवा दवा हो गए अपने रास्ते में। और मौसम इतना खुशगवार था, लंबी सड़क हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, रिमझिम बारिश हो रही हो, और हाथ में आपके आइसक्रीम हो, तो फिर तो सफ़र दुबाला हो जाता है। बड़ा मज़ा आता है ऐसे मौसम में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का।
तो खैर हम लोग बस चलते फिरते पहुंच ही गए। और वहां जाने के बाद हम लोग को एक सरप्राइज़ मिला। सरप्राइज़ ये था कि हमें पता नहीं था कि वहाँ पर डेकोरेशन हुआ हुआ है, और केक भी पर्पल, बलून भी पर्पल, भाई भाभी भी पर्पल। अब केक और बलून का तो जो था ना वो इत्तेफाक हुआ था, बट भाई भाभी का पता नहीं कि वो इत्तेफाक था कि वो प्लानिंग थी। खैर लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। वो एक थीम सेट हो गया ना पर्पल कलर का, तो वो बहुत प्यारा एक लुक दे रहा था कि पर्पल बलून्स, पर्पल केक, पर्पल ड्रेसेस। तो बड़ा मज़ा आया हम लोग को। बर्थडे छोटी सी तकरीब में बंदा एंजॉय कर लेना तो बहुत मज़ा आता है। अब हम बैठे रहते कि नहीं हम बड़ी तकरीब करेंगे, तो आजकल बड़ी तकरीबें तो करना बहुत मुश्किल। तो बंदा छोटे-छोटे से वक़्तों को सेलिब्रेट कर ले ताकि हमेशा के लिए मेमोरी बन जाए, आपके पास बहुत प्यारी-प्यारी यादें रह जाएँ। तो ये रहा केक, और भाई साहब यहाँ पर बुके दे रहे हैं भाभी को। और अब केक कटिंग की सेरेमनी होगी। पूरी फैमिली थी, यानी कोई भी नहीं था, सिर्फ मेरी अम्मी वाले थे और जो भाभी हैं उनके घर वाले थे। तो हम सब लोगों ने आपस में बड़ा एंजॉय किया, बहुत हंसी मजाक, बहुत मज़ा आया। बड़ी तकरीब के लिए बैठ रहे थे, इंशाल्लाह बड़ी तकरीब भी आएगी, करेंगे हम लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। बट अभी जो वक्त था उस वक्त के हिसाब से हम लोगों ने ये बर्थडे सेरेमनी जो है वो सेलिब्रेट कर ली थी। अब यहाँ पर केक कटिंग हो गए, और इग्नोर ये टक 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 वाली आवाज़ कि मैं शाज़िन को बार बार भगा रही हूँ, लेकिन शाज़िन फिर अपना टॉय लेके मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, तो इग्नोर कीजिएगा ये वाली वॉइस। उसके बाद अम्मी ये सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी, जिसमें है ड्रेस और नेकलेस है, बेंगल्स वगैरह है, सैंडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अम्मी लेकर आई थी, केक मैंने ले लिया था, और सैंडल्स, बेंगल्स, नेकलेस और ये ड्रेस वगैरह भाई और अम्मी की तरफ से था। और जो छोटी सिस्टर ने गिफ्ट दिया वो भी आपको आगे नज़र आएगा हाथ में। तो देखिए ये सब कितना प्यारा लग रहा है, सब चीज़ें बहुत प्यारी, और इंशाल्लाह यही सब चीज़ें पहनी हुई आपको वो एक और वीडियो में जल्द से जल्द नज़र आएंगी इंशाल्लाह। तो ये वाला जो स्प्रे है परफ्यूम है वो मेरी छोटी सिस्टर ने, जो कि ब्लू ड्रेस में बैठी हुई है, उसने गिफ्ट किया। ये है भाई, और ये हम सब पूरी फैमिली बैठी हुई थी, हमारी फैमिली है। काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों ने मस्ती मज़ाक किए, हंसी मज़ाक किया। उसके बाद ये रिफ़्रेशमेंट, क्योंकि खाने का ना तो टाइम था और ना अम्मी लोग रुक सकते थे, तो खाने का अम्मी ने पहले ही मना कर दिया था। एक सेकंड, बस फिर हमने खाया पिया, चल दिया वाली कहानी की, अपने घर आ गए। उसके बाद मैंने मेकअप वगैरह अब रिमूव करूँगी और ज्वेलरीज जो है वो रिमूव कर दी थी। तो ये मेरी वीडियो है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।